हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विद फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे टी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज एंड दीज एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू द चैप्टर टैबलेट्स एंड कैप्सूल। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैग्नीशियम स्टेरेट एंड स्टेरिक एसिड आर डैश। मैग्नीशियम स्टेरेट एंड स्टेरिक एसिड इनमें से क्या है? ग्लाइडेंट है, बाइंडर्स है, या कलरिंग एजेंट है, या लुब्रिकेंट्स है? सो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स जो भी है वो हम टैबलेट या फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं। टैबलेट में हम उसको ऐड करेंगे, उस जो भी ग्रैनुल्स होगा वो इजीली फ्लो हो, जो भी हमारी टैबलेट है वो कहीं पे स्टिक ना हो, वो इजीली मशीन में से पास हो, कहीं पे भी स्टिक ना हो, इसलिए हम लुब्रिकेंट्स को ऐड करेंगे। ग्लाइडेंट जो भी है वो फ्लो को बढ़ाते हैं ग्रैनुल्स के। बाइंडर जो भी है वो ग्रैनुल्स को बाइंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं उनके पार्टिकल को। कलरिंग एजेंट जो भी है, जब भी हम टैबलेट में कलर ऐड करेंगे उसको अच्छा सा अपीयरेंस आने के लिए, तो उसको हम कलरिंग एजेंट कहेंगे। बट यहाँ पे हमारा लुब्रिकेंट इज़ द राइट आंसर। मैग्नीशियम स्टेरेट एंड स्टेरिक एसिड आर लुब्रिकेंट्स। नाउ नेक्स्ट, डैश आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विथ और विदाउट सुटेबल डाइल्यूएंट। एक ऐसा सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म जिसके अंदर मेडिकामेंट का मिक्सचर होता है विथ और विदाउट डाइल्यूएंट, विदाउट डाइल्यूएंट के साथ और डाइल्यूएंट के बिना। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल्स एंड एक्सिपिएंट्स। सो टैबलेट इज़ द राइट आंसर। टैबलेट जो भी है वो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है। वो कॉम्प्रेशन मेथड से बनाई जाती है, जिसके अंदर एक ड्रग या उसके मिक्सचर से बनाई जाती है, डाइल्यूएंट के साथ और डाइल्यूएंट के बिना। पाउडर जो भी है वो बल्क डोसेज फॉर्म है। कैप्सूल जो भी है वो जिलेटिन से बनी गई शेल के अंदर जो भी ड्रग इनक्लोज होता है उसे हम कैप्सूल कहेंगे। एक्सिपिएंट्स हम फॉर्मुलेशन में या टैबलेट में ऐड करते हैं, लाइक डाइल्यूएंट, बाइंडर, ग्लाइडेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, दिस ऑल आर दी एक्सिपिएंट्स। सो सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विथ और विदाउट सुटेबल डाइल्यूएंट क्या होगा? हमारा टैबलेट। नाउ नेक्स्ट, uneven distribution of color on tablet is termed as। जो भी टैबलेट के अंदर हम कलर को मिक्स करेंगे वो इवनली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? पिकिंग, मॉटलिंग, कैपिंग और स्टिकिंग, उसे हम कहेंगे मॉटलिंग। अभी मॉटलिंग क्या है? मॉटलिंग एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर सपोज अगर हम कोई टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम कोई कलर यूज़ करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ है, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। टैबलेट के सरफेस के ऊपर अगर वो दिखाई दे, स्पॉट दिखाई दे, तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे मॉटलिंग। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कलर ऑन अ टैबलेट जो भी है वो इवनली नहीं है, अनइक्वल है, तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे मॉटलिंग। पिकिंग में क्या होगा? जो भी टैबलेट है वो पंचेस को अडेयर होगी। कैपिंग में क्या होगा? टैबलेट का अपर या लोअर सरफेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। स्टिकिंग में क्या होगा? जो भी टैबलेट है वो डायवॉल को स्टिक होगी। सो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है मॉटलिंग। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट इज टर्म्ड एज मॉटलिंग। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन में जाके जो भी कोर्सेस है वो इनरोल कर सकते हैं। सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिटेल में दिए गए हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इफ द entire tablet adhere to the punch face, the tablet appears rough and dull. This defect is referred as dash, cracking, picking, sticking और capping। सो यहाँ पे क्रैकिंग में क्या होगा? जो भी टैबलेट है उसके अंदर कोई क्रैक फॉर्मेशन है तो उसको हम कहेंगे
क्रैकिंग। पिकिंग में क्या होगा, जो भी टैबलेट है वो पंचेस को अगर स्टिक हो जाए, अडेर हो जाए, तो उसे हम कहेंगे पिकिंग। स्टिकिंग में क्या होगा, जो भी टैबलेट है वो डायवॉल को स्टिक हो जाए तो उसे हम कहेंगे स्टिकिंग। सो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है स्टिकिंग। जो भी टैबलेट है वो पंच फेस को अडेर हो जाए, स्टिक हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे जो भी टैबलेट है उसके ऊपर रफ या डल अपीयरेंस आता है, तो उस डिफेक्ट को हम कहेंगे स्टिकिंग। कैपिंग में क्या होगा, जो भी टैबलेट है उसका अपर या लोअर सरफेस जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कैपिंग। सो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है स्टिकिंग। नाउ नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड इज अ डैश। आयरन ऑक्साइड इनमें से क्या है, बाइंडर है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है या ग्लाइडेंट है। सो आयरन ऑक्साइड हमारा यहाँ पे है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एज ए कलरिंग एजेंट हम आयरन ऑक्साइड को टैबलेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइंडर जो भी है वो ग्रैन्यूल्स को बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। फ्लेवरिंग एजेंट जो भी है, हम कोई भी फ्लेवर अगर टैबलेट के अंदर ऐड करेंगे, जो भी टैबलेट की बिटर टेस्ट है उसको निकालने के लिए, मतलब उसको मास्क करने के लिए, सो फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर ऐड किया जाता है। ग्लाइडेंट जो भी होगा वो ग्रैन्यूल्स के फ्लो को बढ़ाता है, इसलिए उसके अंदर हम ग्लाइडेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा कलरिंग एजेंट। कलरिंग आयरन ऑक्साइड इज अ कलरिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट, dash are solid dosage form in which one or more medicinal and inert ingredients are enclosed in a small shell usually made up of gelatin। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है लोजेंस, कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड कैचेट्स। लोजेंस नहीं हो सकता। लोजेंस जो भी है इट इज़ ऑल्सो सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, बट यहाँ पे जो भी लोजेंस है वो माउथ में डिजॉल्व होंगे स्लोली और वो एंटीडेसिव फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो भी राइट आंसर होगा वो है कैप्सूल। क्या है क्वेश्चन, डैश आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिसिनल एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट्स आर इंक्लोज्ड इन अ स्मॉल शेल यूजुअली मेड अप ऑफ जिलेटिन। यहाँ पे ऐसा कौन सा डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर एक या ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो जिलेटिन से बनी गई शेल में पैक होता है। सो वो होगा हमारा कैप्सूल। जिलेटिन से बनी गई जो शेल है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को पैक किया जाता है, उसे हम कहेंगे कैप्सूल्स। ये जो हमारी शेल है वो किससे बनी है, जिलेटिन से बनी है, और इसके अंदर जो भी ड्रग इंक्लोज्ड होगा वो होगा ड्रग एक या ज़्यादा, और इसे हम कहेंगे कैप्सूल। टैबलेट जो भी है, टैबलेट है सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, ये इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ड्रग इंक्लोज होंगे और वो डाइल्यूएंट या डाइल्यूएंट के साथ या डाइल्यूएंट के बिना भी बन सकती है। सो टैबलेट्स भी नहीं होगा, कैचेस भी नहीं होगा। कैचेस आर ऑल्सो सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट जो फ्लोर से बने होते हैं, और जो भी बिटर टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए कैचेस को फॉर्म किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। लोजेंस भी नहीं हो सकता। सो हमारा राइट आंसर है कैप्सूल्स। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। इनमें से कौन सी कैप्सूल की साइज स्मॉल है। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 5, 3, 2 या 0। एम्प्टी कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। इट विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 000 अप टू 5। 000 से वो स्टार्ट होती है उनकी साइज अप टू 5। सो उनके नंबर के हिसाब से उनकी कैपेसिटी होती है। जैसे 000 साइज अगर कैप्सूल की है तो उसके अंदर ड्रग इनक्लोज होगा 950। इसके अंदर कितना ड्रग इनक्लोज होगा, 950 mg। सो यहाँ से हमारे कैप्सूल की जो भी साइज़ है वो स्टार्ट होती है। जैसे 000, देन 00, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो सबसे लास्ट हमारी साइज़ होगी 5 और उसके अंदर ड्रग इनक्लोज होगा 100 mg। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 000 की साइज़ 000 नंबर की जो साइज़
की कैप्सूल है उसके अंदर हम 950 mg ड्रग इनक्लोज करेंगे, और 5 नंबर की जो भी कैप्सूल है उसके अंदर हम 100 mg ड्रग इनक्लोज करेंगे। तो सबसे कम कैपेसिटी किसकी है? नंबर 5 की। सो वो कहलाएगी स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। सो द नंबर 5 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The shorter piece is called the cap, which fits over the open end of the longer piece called the dash. So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है शॉर्टर पीस, मतलब जो शॉर्टर पीस होगा उसे कहा जाएगा कैप, विच फिट्स ओवर द ओपन एंड ऑफ द लॉन्गर पीस कॉल्ड डैश। जो लॉन्ग पीस पर फिट होगा उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे बॉडी। अभी यहाँ पे हमारी कैप्सूल है, उसके अंदर हमने ड्रग इनक्लोज किया है, इस पार्ट को हम कहेंगे बॉडी। और यहाँ पे जो भी हम उसको पैक करेंगे उसे हम कहेंगे कैप। सो जिसके अंदर हमने ड्रग पैक किया है उसे हम कहेंगे बॉडी, और उसको पैक जिससे हमने पैक किया है उसे हम कहेंगे कैप। मतलब बॉडी के अंदर हमने ड्रग को फिल किया है और ऊपर से हमने उसको कवर किया है कैप के साथ। सो शॉर्टर पीस इज कॉल्ड द कैप विच फिट्स ओवर द ओपन एंड ऑफ द लॉन्गर पीस कॉल्ड द बॉडी। शेल, मेम्ब्रेन, वन पीस ये ऑप्शंस नहीं होंगे। Soft gelatin capsule is also called as dash and is intended to hold liquid. सॉफ्ट जिलेटिन जो भी कैप्सूल है उसे और क्या कह सकते हैं? इनमें से जो लिक्विड को होल्ड करती है, हमारे ऑप्शंस है 2 पीस, 1 पीस, 3 पीस एंड 4 पीस। जो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उसके अंदर जो भी लिक्विड मेडिकामेंट होगा वो हम इनक्लोज करेंगे और इसे कहा जाएगा 1 पीस। इसे क्या कहा जाएगा? 1 पीस। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को ही हम क्या कहते हैं? 1 पीस। लिक्विड मेडिकामेंट को होल्ड करने का काम इस सॉफ्ट जिलेटिन का होता है, और ये जो भी ऊपर का शेल होगा कैप्सूल का वो बना होता है जिलेटिन से। So 1 piece is the right answer, not 2 piece, 3 piece and 4 piece. Next, propyl paraben and methyl paraben are used as dash in capsules: absorbent, preservative, colorant or diluent. The right answer is preservative. प्रिजर्वेटिव का काम होगा जो भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगा है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना। जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसके चांसेस होते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोपाइल पैराबेन एंड मिथाइल पैराबेन प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव कैप्सूल के अंदर यूज़ करेंगे। एब्जॉर्बेंट नहीं होगा, कलरेंट नहीं होगा, डाइल्यूएंट नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो भी है वो किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो प्रिवेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी ऐड दिस प्रिजर्वेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन में जाकर कोर्सेज़ को इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।